द मैप ऑफ टाइनी परफेक्ट थिंग्स। दोस्तों, क्या आपने कभी छोटी छोटी परफेक्ट मोमेंट्स को देखा है, उन मोमेंट्स को एंजॉय किया है? आज की मूवी इन्हीं छोटे छोटे लम्हों पर आधारित है। ये एक स्काई-फाई रोमांटिक मूवी है जिसमें मार्क और मार्गरेट एक दिन के टाइम लूप में फंस जाते हैं। कहानी आगे बढ़ाए इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं एक स्कूल बॉय मार्क जो के अपनी विंडो से अपनी मॉम को कार में बैठ के जाते हुए देखता है। दिन आगे बढ़ता है और वो अपने फादर डैनियल और बहन एमा के साथ नाश्ता करता है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि मार्क को सब कुछ पहले से ही पता है। वो वहाँ से स्कूल के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में एक लड़की को रास्ता समझाता है। मार्क का उस लड़की पे क्रश है। मार्क का दिन आगे बढ़ता है तो दिखाते हैं कि मार्क लॉटरी भी जीता है। वो स्विमिंग पूल के पास अपने क्रश को बॉल से भी बचाता है और अपने फ्रेंड हेनरी के घर जाकर उससे बातें भी करता है। रात में 12 बजे दिखाते हैं कि सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है और अगली सुबह मार्क फिर से अपनी मॉम को खिड़की में से कार में बैठ के जाते हुए देखता है। दरअसल मार्क एक दिन को बार बार जी रहा होता है। वो कुछ भी करे, अगले दिन सब वापस पहले जैसा हो जाता है। एक दिन स्विमिंग पूल पे लड़की को बॉल से बचाते समय वो देखता है कि एक और लड़की उस बॉल को कैच कर लेती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तो मार्क को शक होता है और उस लड़की के पीछे जाता है। वो लड़की अपनी कार में बैठकर चली जाती है। वहाँ पे मार्क को एक मिसिंग डॉग का पर्चा गिरा हुआ मिलता है। वो उस नंबर पे कॉल करता है पर वो नंबर उस लड़की का नहीं होता। वो उस लड़की को ढूंढने लगता है। एक दिन एक रेस्टोरेंट के बाहर मार्क को वो लड़की मिल जाती है। मार्क उससे पूछता है टाइम लूप के बारे में तो पता चलता है कि वो दोनों एक ही दिन को बार बार जी रहे हैं। इस लड़की का नाम मार्गरेट है। मार्क मार्गरेट से फोन नंबर लेता है और रात में 12 बजे वो नंबर को याद करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर था अगले दिन वो नंबर उसके फोन में सेव नहीं होगा। पर ऐसा नहीं होता। अगले दिन वो नंबर उसके फोन में होता है और वो बेहद ही खुश हो जाता है। वो मार्गरेट को मैसेज करता रहता है और मिलने का बोलता रहता है। एक दिन दोनों मिलते हैं और अपने बारे में बताते हैं। मार्क को आर्ट पसंद है पर उसके डैड उसे मैथ्स ऑनर्स पढ़ने के लिए कहते हैं। मार्गरेट एस्ट्रोनॉट बन के नासा जाना चाहती थी। मार्गरेट मार्क को 4th डायमेंशन के बारे में बताती है कि इस दुनिया में 3 डायमेंशन से भी बड़ा कुछ है जो हमसे भी ऊपर है। मार्गरेट मार्क को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहती थी तो वो उसे लेक के पास ले जाती है जहाँ एक ईगल आके मछली को पकड़ती है। ये एक परफेक्ट मोमेंट होता है जिसे दोनों एंजॉय करते हैं। इसके बाद दोनों एक साथ ऐसे हुए परफेक्ट मोमेंट्स को ढूंढने लगते हैं। वो दोनों अलग अलग मोमेंट्स को देखकर काफी खुश होते हैं, जैसे कि एक एल्डरली कपल का डांस करना, एक सफाई करने वाले को पियानो बजाते सुनना, बच्चों का खेलना, बादलों का क्वेश्चन मार्क बनना और भी बहुत सारे पल वो एंजॉय करते हैं। इस बीच रोज मार्गरेट को एक मेडिकल स्टूडेंट जेरेड का कॉल आता है और उसके बाद मार्गरेट वहाँ से चली जाती है। मार्क के रोकने पे या पूछने पे वो उसे कुछ नहीं बताती। उस रात हेनरी मार्क को सलाह देता है कि वो मार्गरेट को डेट पे ले जाए। मार्गरेट को एस्ट्रोनॉट बनना था तो मार्क स्कूल में स्पेसशिप और मून का सेटअप बनाता है। वो दोनों डेट पे काफी मस्ती करते हैं। उसके बाद मार्गरेट मार्क के घर आती है तो देखती है मार्क ने पूरे शहर का नक्शा बनाया हुआ है जिसपे उन्हीं परफेक्ट मोमेंट्स की ड्राइंग करी हुई है। मार्क ये मैप रोज बनाता है। एक बार मार्क अपने स्कूल के टीचर से बात कर रहा होता है तो उसे रियलाइज होता है कि अगर वो दोनों प्लेन में बैठकर टाइम जोन को क्रॉस कर लेते हैं तो शायद इस लूप से बाहर आ जाएं। वो मार्गरेट को ये आइडिया बताता है। मार्गरेट पहले तो नहीं मानती पर बाद में दोनों को एयरपोर्ट पे दिखाते हैं। वो दोनों प्लेन में बैठ के जापान जा रहे होते हैं पर लास्ट टाइम में मार्गरेट उस प्लेन से उतर जाती है। जैसे ही वो प्लेन टाइम जोन को क्रॉस करता है मार्क को वापस उसी बेड पे दिखाया जाता है।
मार्क काफी दुखी होता है और अब वो फाइनली दूसरों के लिए जीना स्टार्ट करता है। वो टाइम से पहले उठ के अपनी मॉम को गले लगाता है, अपने डैड से उनकी नॉवेल के बारे में पूछता है, अपनी बहन की सॉकर गेम में जाता है, स्कूल में क्लास भी अटेंड करता है, हेनरी के साथ उसकी गेम खत्म करने में मदद करता है। एक बारी स्केटबोर्डिंग करते हुए उसका हाथ टूट जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में मार्गरेट को देखता है। पीछा करने पर उसे पता चलता है कि आज के दिन मार्गरेट की मॉम की डेथ कैंसर की वजह से हुई थी। इसलिए जेरेड के कॉल आने के बाद वो मार्क के साथ नहीं रुकती और अपनी मॉम को मिलने आ जाती थी। अब मार्क को रियलाइज होता है कि टाइम लूप उसकी पनिशमेंट नहीं बल्कि मार्गरेट अपनी मॉम को नहीं छोड़ पा रही थी, इसलिए ये टाइम लूप बना। मार्गरेट नहीं चाहती थी कि ये दिन आगे बढ़े। एक दिन मार्गरेट को वो मिसिंग डॉग मिल जाता है। उसे लेके वो मार्क को दिखाने जाती है, पर वो हेनरी के घर जाके उसकी गेम खत्म करने में मदद करती है। हेनरी से बात करते हुए उसे समझ आता है कि उसे अपनी मॉम की डेथ एक्सेप्ट करनी होगी ताकि ये लूप खत्म हो जाए। गेम के एंड में एक 4th डायमेंशन मैप दिखाते हैं, जिससे मार्गरेट को आइडिया मिलता है इस लूप को तोड़ने का। वो मार्क के घर जाके मार्क के बनाए हुए मैप पे उन मोमेंट्स का टाइम नोट करके एक पैटर्न बनाती है, जिसपे लाइट डालने से एक 4D मैप बनता है। पर एक मोमेंट मिस करने से वो मैप पूरा नहीं बन पाता। इससे पहले वो मोमेंट को पूरा करे, मार्गरेट लास्ट टाइम अपनी मॉम से मिलके बातें करती है। उस मैप के अकॉर्डिंगली वो मोमेंट स्विमिंग पूल के पास होता है। जब मार्गरेट वहां पहुंचती है तो उसे वहां पे मार्क मिलता है। वो वहां जाके मार्क से बातें करती है और बातों बातों में उसे किस कर देती है। वो दोनों उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं ताकि एक बार फिर मार्गरेट अपनी मॉम को देख ले और रात 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। हमें इस मूवी से ये पता चलता है कि ये टाइम छोटे छोटे हसीन पलों से भरा हुआ है और हमें ये पल रोज एंजॉय करने चाहिए। ऐसी और मूवीज की समरी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी।